रेणु बाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। बाबाओं की मौज है, सत्ता भी जेब में है और मीडिया भी। सच झूठ जो चाहे बोलें, जो चाहे कहें। हत्या, यौन शोषण जैसे चाहे कितने ही आरोप लगें, चाहे कितने ही ऐसे मामलों में दोषी साबित हो जाएं, रुतबा जस का तस बना हुआ है, भक्तों की भीड़ भी है और नेताओं का जमावड़ा भी है। कानून के रास्ते ही अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। साध्वी यौन शोषण, छत्रपति रामचंद्र और रणजीत हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम फिर जेल से बाहर आ रहे हैं। पहले अक्टूबर महीने में 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जो 25 नवंबर को खत्म हो गई। इस दौरान हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल 2 हफ्ते पहले 7 फरवरी 2022 से 3 हफ्ते की फरलो भी उन्हें दी गई थी। एक बार फिर राम रहीम पर सरकार मेहरबान है और राम रहीम दर्शन देने के लिए जेल से बाहर आ गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। डेरे में दूसरे गद्दी नशीन संत शाह सतनाम महाराज का 25 जनवरी को अवतार दिवस मनाया जाता है। डेरे में भंडारे के साथ सत्संग भी होता है। राम रहीम इसी कार्यक्रम में, इसी सत्संग में शामिल होना चाहता था, लिहाजा जेल प्रशासन के जरिए से सरकार से कह दिया कि 40 दिन की पैरोल दी जाए। बाबा तो हमेशा देने वाले होते हैं, भक्तों को देते हैं, सरकार को देते हैं, सत्ता को देते हैं। लेकिन अब खट्टर सरकार से बाबा ने कुछ मांगा, पैरोल मांग ली, तो सरकार ने भी पैरोल दे दी और अब बाहर आ गए हैं राम रहीम। उनके बाहर आने पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा, बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आजाद घूमेंगे। पत्रकार मीनाक्षी कांडपाल भी लिखती हैं, राम रहीम की पैरोल पर सवाल पूछती हैं। लिखती हैं कि जलवा तो इसी बाबा का है, सजा और दोष भी कोई ऐसा वैसा नहीं, लेकिन परवाह किसे है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे संदीप सिंह राम रहीम की रिहाई पर पूछते हैं। उनके समर्थकों से सवाल करते हैं कि राम रहीम से लेकर आशाराम और बागेश्वर धाम तक के बाबा के समर्थक अब साथ में खड़े हैं। सवाल उनके भक्तों से भी है। पूर्व सांसद उदित राज भी राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर सवाल करते हैं और पूछते हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि रेप के आरोपी या दोषियों के समर्थन में लोग बाहर निकले हों, रैलियां निकाली हों और दोषियों और उनके आरोप पर किसी तरह की भी सरकार की तरफ से जुम्बिश ना हुई हो। रेप के आरोपियों और दोषियों के समर्थन में रैलियां निकलती हुई आपने देखी होंगी। फूल मालाएं पहने हुए इस तरह के आरोपियों को भी आपने देखा होगा। अमृत महोत्सव के दौरान बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जेल से रिहाई पर तो आपने खबर जरूर ली होगी, आपने जरूर सुना होगा। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते केंद्रीय मंत्रियों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये सब हो रहा है इस देश के भीतर, जहां हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं। लेकिन सब खामोश है, सब तरफ सन्नाटा है, न कोई सवाल पूछा जा रहा है और ना ही किसी को शर्म आ रही है। कानून का पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? जिनकी जिम्मेदारी है। सही को सही बताना जिनकी जिम्मेदारी है। झूठ को झूठ बताना जिनकी जिम्मेदारी है। आखिर वो लोग चुप क्यों हैं? इतनी आसानी से राम रहीम को बार बार पैरोल कैसे मिल जाती है? जिस तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से वो बार बार जेल से बाहर आता है, सत्ता की तरफ ये इशारा होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है। राम रहीम की हर अर्जी पर जब सरकार हाँ में हाँ मिलाती है, तो फिर राम रहीम को जेल से बाहर आने से कौन रोक सकता है? लेकिन सवाल उठता है कि यही मानक, यही नियम क्या सामान्य कैदियों के लिए भी हैं, या फिर राम रहीम पर खास मेहरबानी है?